आज आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की जयंती भी है। इस मौके पर पीएम मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे को बहुत अहम बताया जा रहा है। संघ विचारक विजय पचोरे ने पीएम मोदी के संघ मुख्यालय दौरे को ऐतिहासिक बताया। संघ के संस्थापक का जन्मदिन और उसी मुहूर्त पर प्रधानमंत्री जी का आगमन नागपुर में होना और उनका स्मृति मंदिर जाकर के उनके दर्शन करना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करना, ये इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है। संघ के स्वयंसेवक तो ये बहुत दिनों से चाहते थे कि मोदी जी आए और ऋषिमबाग में जाकर के डॉक्टर साहब के और पूजनीय गुरु जी के स्मारकों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। इसके पहले भी 2-3 बार उनका प्रवास नागपुर में हुआ है। किसी कारण से या कार्य व्यवस्था से वहां जाना संभव नहीं हुआ। तो अब वो तस्वीरें भी आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति पर पहुंचे, वहां उन्होंने पुष्प चढ़ाए। मोहन भागवत उनके साथ नजर आ रहे हैं और इसके अलावा भी संघ के और पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। योगेंद्र, इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मोहन भागवत हैं, देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा संघ के और बहुत सारे पदाधिकारी हैं। जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइए। निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे तो वहां पर अगवानी करने के लिए भैया जी जोशी, जो कि हेडगेवार स्मृति मंदिर के अध्यक्ष के तौर पर वहां पे मौजूद है, भैया जी जोशी वहां पे मौजूद है। समिति के जो संयोजक है विकास तेलंग, वो वहां पे मौजूद है। इसके अलावा समिति के जो पदाधिकारी है वो वहां पे मौजूद है। यहाँ अंदर से जो खबर आ रही है, सह सरकारवाह मुकुंद जी वहां पे मौजूद है, अरुण कुमार जी वहां पे मौजूद है, सुनील देशपांडे जी वहां पे मौजूद है। ये 3 केंद्रीय पदाधिकारी भी वहां पे मौजूद है। मोहन भागवत जी वहां पे मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि संघ के जो लोग हैं, संघ के जो स्वयंसेवक है, जो बड़े पदाधिकारी है, वो बड़े विश्वास के साथ बता रहे हैं कि एक स्वयंसेवक रेशम बाग पहुंचा हुआ है, स्मृति मंदिर पहुंचा हुआ है। एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पे इनके पहली विजिट जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री से पहले जब मोदी जी स्वयं सेवक की हैसियत से कई बार स्मृति मंदिर आ चुके हैं, कई बार वहां पे शिक्षा वर्ग में आ चुके हैं, कई बार वो यहाँ पे जो शिक्षा वर्ग चलता है आरएसएस का, उसमें कई बार आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली विजिट कही जा रही है। उससे पहले वो ऐसे स्वयं सेवक के नाते हुए कई बार आ चुके हैं। जी योगेंद्र, आज जब ये पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा, क्या कोई प्रेस से बात करने का भी कोई कार्यक्रम है? प्रेस को भी बताया जाएगा कि क्या क्या बातचीत हुई, क्या अहम बिंदु रहे? नहीं, ये एकदम निजी कार्यक्रम के तौर पे संघ इसको देख रहा है, इसलिए संघ के तरफ से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया जाएगा, संघ की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी नहीं की जाएगी, संघ के तरफ से कोई वक्तव्य भी जारी नहीं किया जाएगा। और प्रधानमंत्री का दौरा है, 3 जगह विजिट करेंगे, 1 जगह शिलान्यास करेंगे। तो मेरे पास जो जानकारी आ रही है, इस संबंध में कोई भी प्रेस रिलीज या संवाददाताओं के साथ बातचीत का कोई भी कार्यक्रम नियोजित अब तक नहीं रखा गया। एक बात और बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री को नागपुर के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा उत्साह में है। ये देखा जा रहा है कि 47 जगहों पर, नागपुर के 47 चौराहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। उनके काफिले पे पुष्प वर्षा की गई। या गुड़ी पाड़वा का भी पर्व है, हिंदू नववर्ष है, प्रतिपदा भी है। तो प्रधानमंत्री को लेकर काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। जगह जगह पे द्वार बनाए गए हैं, कटआउट्स लगाए गए हैं। एक है तो सेफ है के बैनर लगाए हैं, मोदी है तो मुमकिन है इसके बैनर लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ पे जोरदार इनका स्वागत की है। जो आपने सवाल किया, क्या संवाददाताओं से या मीडिया से बात की जाएगी, इस संबंध में अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, इस प्रकार का कोई नियोजन नहीं है। योगेंद्र, चूंकि आपने बताया कि वहां पर एक है तो सेफ है जैसे नारे के पोस्टर भी लगे हुए दिखाई आपको दे रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि संघ की तरफ से ये बात बहुत पहले भी कही गई थी, मोहन भागवत ने उसको बार बार दोहराया भी, कि हर एक मस्जिद में शिवालय क्यों ढूंढना। इस बात पर एक पब्लिक डोमेन में बात हुई कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ तकरार सी है।
क्योंकि सरकार में बैठे जो लोग हैं वो कुछ और तरह की बातें कर रहे हैं, संघ जो है वो कुछ और बात कह रहा है। क्या इस मुद्दे को लेकर के भी कोई आज बातचीत होने की गुंजाइश है कि देश में जो माहौल चल रहा है उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, उसे कैसे और अच्छा किया जा सकता है? नहीं, फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि किसी राजनीतिक मुद्दों पर संघ के साथ इस बैठक में चर्चा नहीं होगी। मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। 20 से 25 मिनट की ये मुलाकात है। वहाँ पे समाधि स्थल पर जाएंगे, समाधि स्थल से वहाँ पे गए, वहाँ से आरएसएस के जो स्वयं सेवक है, जो पदाधिकारी है, जो महानगर की टोली कहा जाता है, उसके 7 लोग हैं, क्षेत्र के 7 लोग हैं, इसके अलावा विदर्भ प्रांत के 7 लोग हैं। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आरएसएस से, किस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ एक अनौपचारिक भेंट है। पूरी तरीके से जो भी संवाद साधा जाएगा सभी स्वयं सेवकों के सामने संवाद होगा, 3 केंद्रीय पदाधिकारियों के सामने होगा, जहां पर मोहन भागवत की उपस्थिति रहेगी। जहां तक आपने सवाल किया कि जो दोनों पार्टियों के बीच में क्या इस विषय पर चर्चा होगी, तो मेरे पास जो जानकारी संघ से आई है कि इन तमाम विषयों को इस दौरे से दूर रखा गया है। जी, आज जिन 47 जगहों पर स्वागत के लिए चिन्हित की गई थी, उनके बारे में कोई खास बात अगर आप बताना चाहें योगेंद्र? जी, जब प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से निकला तो लगभग 47 चौराहे पर पूरी तरीके से तैयारी की गई थी। जगह जगह पे नागपुर के वासी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जहां से काफिला निकलता था, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। आज प्रतिपदा भी है, 9 वर्ष भी है। वो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उसका एक अलग अंदाज उसकी देखने को नागपुर में मिलता है। उसी रूप में प्रधानमंत्री का नागपुर में स्वागत किया गया। जिस चौराहे से वो निकलते थे उनके काफिले पे पुष्प वर्षा की जाती थी, मोदी जी की प्रधानमंत्री के जय जयकार किया जाता था, उद्घोष किया जा रहा था। और ये नागपुर संघ भूमि के साथ साथ दीक्षा भूमि भी है, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री जब काफिला निकलेगा तो दीक्षा भूमि भी जाएगा। हर चौराहे पे प्रधानमंत्री का काफिला जिन रास्तों से जाएगा उन तमाम रास्तों पर स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। कटआउट्स लगाए गए, भगवा रंग से पूरे नागपुर को जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे उसको सजा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पताके लगाए गए हैं। एक है तो सेफ है के नारे लगाए गए हैं, मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए गए। लेकिन जनता में भी काफी, लोगों में भी, नागपुर वासियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि जहां से मोदी की प्रधानमंत्री की काफिला निकल रहा है जय घोष सुनने को मिल रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, संदल बजाया जा रहा है। जी योगेंद्र, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भैया जी जोशी हैं, उसमें मोहन भागवत हैं, सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस हमें नजर आ रहे हैं। सरकार की जानिब से कुछ और लोग भी वहां शामिल हैं, क्योंकि तस्वीर जो आ रही है उसमें रिसीव करते वक्त जो है नितिन गडकरी साहब भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वहां पर क्या और कौन कौन मौजूद है? जी, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के साथ जो रहते हैं तमाम लोग उनके साथ है। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी नागपुर से सांसद है, सांसद के तौर पे, केंद्रीय मंत्री के तौर पे नितिन गडकरी भी मौजूद है। और पूरे कार्यक्रम में जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे उन तमाम कार्यक्रमों में ये लोग उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री साथ रहेंगे, गवर्नर साथ में रहेंगे, नितिन गडकरी साथ में रहेंगे। तो तमाम कार्यक्रमों में ये तमाम पदाधिकारी साथ रहेंगे। इसके अलावा प्रशासकीय अधिकारी उनके साथ है, पुलिस अधिकारी उनके साथ है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लोग हो सकते हैं तमाम लोग हैं। और पॉलिटिकली देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ मौजूद है। जी योगेंद्र, अभी सुबह के 9:20 होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो आगे का कार्यक्रम है एक बार फिर से जरा उसे दोहरा दें। और क्या कोई किसी रैली को भी प्रधानमंत्री आज संबोधित करने वाले हैं नागपुर में? जी, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री रेशम बाग से सीधे प्रधानमंत्री का काफिला दीक्षा भूमि जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, दीक्षा भूमि वो जगह है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। प्रधानमंत्री के तौर पर दीक्षा भूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जा रहे हैं। 8 वर्ष पहले प्रधानमंत्री वहां पे गए थे। प्रधानमंत्री रेशम बाग से सीधे 8 से 10 मिनट में, जब यहां से निकलेंगे 6 किलोमीटर की दूरी है, यहां से प्रधानमंत्री 10 मिनट में दीक्षा भूमि पहुंच जाएंगे। वहां पर दीक्षा भूमि में बाबा साहब
साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश रखी हुई है, वहां पर अस्थि कलश को पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान गौतम बुद्ध के सामने वंदन करेंगे। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकल रहा है। प्रधानमंत्री रेशम बाग स्मृति मंदिर से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, उनका काफिला निकलने वाला है। सीधे प्रधानमंत्री यहां से दीक्षा भूमि जाएंगे। दीक्षा भूमि, जैसे कि मैं बता रहा था, जिक्र कर रहा था, दीक्षा भूमि वो जगह है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वहां पे बुद्ध वंदना करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि कलश का दर्शन करेंगे। ये भी वहां पे तैयारी की गई है ट्रस्ट, दीक्षा भूमि ट्रस्ट की तरफ से कि यदि प्रधानमंत्री वहां पे ध्यान करेंगे तो ध्यान के लिए भी वहां पे बैठने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि 8 साल पहले यदि मैं जिक्र करूं तो 8 साल पहले प्रधानमंत्री जब वहां पे पहुंचे थे तो उन्होंने ध्यान केंद्र किया था वहां से, और वहां से 15 से 20 मिनट दीक्षा भूमि रहने के बाद प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय जाएंगे, जहां पर वो लगभग 3000 विजिट, जो 3000 इनवाइटीज है, जो निमंत्रण जिनको दिया गया है, शिलान्यास के बाद 3000 लोगों के सामने वो संबोधन भी करेंगे प्रधानमंत्री। वहां पे उनका उद्घोषण भी होगा, भाषण भी होगा। उस मंच पे मोहन भागवत भी रहेंगे, मोहन भागवत भी संबोधन करेंगे, प्रधानमंत्री भी संबोधन करेंगे। सबसे अहम सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या बात करते हैं। ये आप काफिला देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला रेशम बाग से निकल चुका है, दीक्षा भूमि की तरफ जा रहा है। सीधे दीक्षा भूमि पहुंचेंगे। 10 से 15 मिनट में प्रधानमंत्री का काफिला दीक्षा भूमि पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पे लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, जय घोष कर। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की कार वहां से निकल चुकी है, प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है। प्रधानमंत्री के इस काफिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद है, तमाम प्रशासकीय अधिकारी भी मौजूद है। यहां से अब प्रधानमंत्री सीधे दीक्षा भूमि के लिए रवाना हुए हैं। माधव नेत्रालय में लोगों को संबोधन करेंगे और वहां से खबरें निकलेगी कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं नागपुर के संबंध में, अपनी बैठक के बारे में क्या मोहन भागवत से मुलाकात के संबंध में कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। मोहन भागवत एक मंच पे लगभग 1.25 साल बाद योगेंद्र, बस एक मैं तस्वीरों के बारे में एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं तो रेशम बाग के जो से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दीक्षा भूमि की तरफ उनका काफिला चल पड़ा है। और जैसा कि योगेंद्र एक बार जरा फासला बता दे, यहां से दीक्षा भूमि का फासला कितना और कितनी देर में यह फासला तय हो जाएगा? रेशम बाग से यदि मैं जिक्र करूं दीक्षा भूमि से तो 6.5 किलोमीटर का फासला है, और ये 10 से 12 मिनट में प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच जाएंगे। और दीक्षा भूमि से माधव नेत्रालय का फासला 8 किलोमीटर का है, वहां से 12 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और माधव नेत्रालय से एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से वो सोलार जाएंगे, जहां पे हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे, युद्ध निर्माण की सामग्रियों का अवलोकन करेंगे। तो नागपुर रेशम बाग से प्रधानमंत्री जो दीक्षा भूमि जाएंगे 10 से 12 मिनट में दीक्षा भूमि पहुंच जाएंगे। जी योगेंद्र, आप बता रहे हैं वहां पर ध्यान करने का भी उनका इरादा है, तो कितनी देर रुकेंगे दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री? दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री का जो नियोजित कार्यक्रम आया, दीक्षा भूमि के ट्रस्टियों से जो हमें जानकारी मिली है, 15 से 20 मिनट वहां पे रहेंगे वो प्रधानमंत्री जैसे वहां पे पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि में पहुंचने के बाद अस्थि कलश पे पुष्प अर्पित करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अस्थि कलश रखा गया है, जहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो पवित्र जगह है। एक बात और बता देना चाहता हूं दीक्षा भूमि के संबंध में, 1956 के बाद अब तक हर विजयादशमी में लाखों लोग पूरे विश्व से आते हैं वहां पे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए। तो वहां पे प्रधानमंत्री दीक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश के पर दर्शन करने के बाद उस पर पुष्प अर्पित करने के बाद बौद्ध वंदना कराई जाएगी। भंते ससई वहां पे बौद्ध वंदना करवाएंगे। भंते ससई जो है वो ट्रस्ट के अध्यक्ष है, वो भंते भी है, उनके जो बौद्ध वंदना होगी, कैंडल जलाया जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अस्थि कलश के सामने तैयारी की करके रखी हुई है। प्रधानमंत्री जिस तरह पिछली बार ध्यान किया था
ट्रस्ट का मानना है कि यदि प्रधानमंत्री वहां पे ध्यान करेंगे तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। ये प्रधानमंत्री पर निर्भर कर रहेगा कि वहां पे बैठकर ध्यान करे या न करे, लेकिन ट्रस्ट ने उसका इंतजाम किया है। इसके बाद गोल गुंबद जो है, जो दीक्षा भूमि का, उस पे अवलोकन करेंगे, विजिटर बुक पे अपना मनोगत लिखेंगे। उसके बाद वो दीक्षा भूमि से माधव नेत्रालय की तरफ प्रस्थान करेंगे। जी योगेंद्र, जरा माधव नेत्रालय के बारे में बताइए कि वहाँ वो उसमें क्या खास बात है, और वहाँ पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा देर तक वहीं पर उनके रुकने का कार्यक्रम है, क्योंकि वहाँ वो प्रधानमंत्री जो है लोगों को संबोधित भी करेंगे। माधव नेत्रालय एक एनजीओ, आरएसएस के सहयोगी एक एनजीओ है जो कि सहयोग वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल नेत्रालय बना रहा है। पहले से ही 12 साल पहले एक नेत्रालय का उद्घाटन नागपुर के देवनगर में किया गया था। उसकी एक बड़ी शाखा वहाँ पे बनाई जा रही है और वहाँ पर वो शिलान्यास करेंगे। वहाँ पे संघ के साथ साथ तमाम नागपुर के बुद्धिजीवी विशिष्ट व्यक्तियों को वहाँ पे बुलाया गया है। नागपुर ही नहीं, पूरे विदर्भ और कुछ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी लोग वहाँ पर निमंत्रण पे पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए शिलान्यास होगा। 5.5 एकड़ के आसपास की जगह है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें रियायती दरों में वहाँ पे नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे और वहीं पर जो निमंत्रित लोग हैं उनको वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ साथ मोहन भागवत संबोधन करेंगे। जी तो जैसा कि योगेंद्र बता रहे हैं कि केशव कुंज से रेशम बाग से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री और 10 से 12 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे दीक्षा भूमि। वहां पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उनके रुकने का कार्यक्रम है और फिर अगला पड़ाव प्रधानमंत्री का जो माधव नेत्रालय है वहाँ है और वहाँ पर प्रधानमंत्री जो वहाँ पर लोग आएंगे उनको संबोधित भी करेंगे। कुछ और खास बातें योगेंद्र अगर आप बताना चाहें आज की प्रधानमंत्री की इस विजिट को लेकर के, काफी उत्साह भी लोगों में है। काफी ज्यादा उत्साह। जब से मैं एक बात बता दूं, जब से लोगों को पता लगा कि प्रधानमंत्री नागपुर आ रहे हैं तो काफी ज्यादा उत्साह उनमें आ गई। वजह यह भी है कि 9 वर्ष है, सबका ऐसा कहना है कि 9 वर्ष है, वर्ष प्रतिपदा है, गुड़ी पाड़वा है। उस उपलक्ष्य में उस दौरान प्रधानमंत्री नागपुर में है। नागपुर वासी इसको अपना सौभाग्य बता रहे। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का 9 वर्ष पे नागपुर आना ये कहीं ना ये सूचना दे रहा है, ये सूचक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के बारे में काफी कुछ ज्यादा विकास के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा जो 47 जगहों पे प्रधानमंत्री का स्वागत जो किया जा रहा है वो 47 जगहों पे, तो वो अपने आप बता रहा है कि प्रधानमंत्री के संबंध में लोग कितने उत्सुक है प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए। जी योगेंद्र, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला रेशम बाग से जब निकला था उसके बाद लगभग 8-10 मिनट होने जा रहे हैं और अब शायद प्रधानमंत्री का काफिला दीक्षा भूमि पहुंच रहा होगा। निश्चित तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि 8 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री का काफिला दीक्षा भूमि पहुंच जाएगा। दीक्षा भूमि पर दीक्षा भूमि ट्रस्ट की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। दीक्षा भूमि के ट्रस्ट की तरफ से वहां पे भंते ससई रहेंगे। इसके अलावा विलास गजघाटे रहेंगे, वो उनको रिसीव करेंगे। सीधे प्रधानमंत्री का जो कार है दीक्षा भूमि के मुख्य द्वार पर रुकेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि के अंदर प्रवेश, गोल गुंबद जो है उसके अंदर प्रवेश करेंगे और वहां पर जैसे ही प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद वो सीधे अस्थि कलश के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश के दर्शन करेंगे, उस पर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद अस्थि कलश की परिक्रमा करते हुए पहुंचेंगे गौतम बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष। वहां पर कैंडल जलाया जाएगा और वहां पर वंदन किया जाएगा, बुद्ध वंदना की जाएगी। भंते ससई द्वारा बुद्ध वंदन किया जाएगा और ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक भी उन्हें भेंट दी जाएगी। और दीक्षा भूमि की जो प्रतिकृति है, गोल्डन कलर की प्रतिकृति जो है, वो मेमेंटो के तौर पर प्रधानमंत्री को वहां पर भेंट भी दी जाएगी। जी एक बार फिर से योगेंद्र, हम तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को केशव द्वार से प्रधानमंत्री का जब काफिला निकल रहा था, एक लंबा चौड़ा काफिला प्रधानमंत्री का। ये वो गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री सवार है और इसी गाड़ी के जरिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे दीक्षा भूमि। बस दीक्षा भूमि प्रधानमंत्री पहुंचने ही वाले हैं जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर का
की अस्थि कलश रखा हुआ है जिस पर पुष्प चढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उनका अपना वहाँ पर ध्यान करने का भी कार्यक्रम है। और फिर अगला जो पड़ाव होगा वो माधव नेत्रालय, वहाँ पहुँचेंगे प्रधानमंत्री। पूरा काफिला प्रधानमंत्री का इस वक्त है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के साथ हैं, मोहन भागवत उनके साथ हैं, भैया जी जोशी हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके साथ हैं। राज्यपाल, जो पूरा प्रोटोकॉल है उसमें तमाम सारे गणमान्य शख्सियतें शामिल हैं जो प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ चल रही हैं। और जो अगला पड़ाव प्रधानमंत्री का है वो दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि प्रधानमंत्री के इस टूर में, आज के इस दौरे में शामिल किए जाने की जो सबसे बड़ी वजह, योगेंद्र आप क्या देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री इससे पहले भी दीक्षा भूमि आ चुके हैं। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे बड़ी पवित्र जगह है। लाखों लोग प्रति वर्ष यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हर समुदाय उनके साथ है, हर धर्म के लोग उनके साथ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को भी वो अपने साथ जोड़ते हुए देख रहे हैं कि जो उनके अनुयायी है वो भी उनके साथ है, उनके लिए भी प्रधानमंत्री सोचते हैं, उनके विकास के बारे में सोचते हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो बुद्ध अनुयायियों के साथ वहाँ पे भी काफ़ी लोग वहाँ पे रहेंगे, बुद्ध वंदना भी की जाएगी। तो प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो प्रधानमंत्री की जो मंशा रहती है वो रेशम बाग है। एक बात और बताना चाहूँगा, नागपुर को संतरे के शहर के अलावा संघ भूमि और दीक्षा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये अहम बात बता रहा हूं आपको। संघ भूमि अर्थात संघ कार्यालय, दीक्षा भूमि अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयादशमी के पर्व पर 3 दिनों में लगभग 20 से 25 लाख लोग दीक्षा भूमि पहुंचते हैं। पूरे विश्व से लोग आते हैं वहां पे दीक्षा भूमि में। वहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी पहुंचते हैं, बौद्ध वंदना की जाती है, लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो प्रधानमंत्री का वहां का विजिट कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है, जो हरदम वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जो आगे चल रहे हैं, ये संदेश देने की प्रधानमंत्री की वहां का विजिट कहीं ना कहीं ये दिशा दिखा रही है। जी। और इस वक्त हम योगेंद्र आपके पीछे देख पा रहे हैं, ट्रैफिक जो है वो बहाल हो चुका है। जो ट्रैफिक रोका गया होगा प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से, वो सब बहाल हो चुका है। और कुछ ही लम्हों में प्रधानमंत्री जो है दीक्षा भूमि पहुंच जाएंगे और फिर अगले 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि में रहेंगे, जैसा कि योगेंद्र हमें बता रहे हैं। और वहां पर उनका ध्यान करने का भी कार्यक्रम, उसके बाद बौद्ध वंदना की जाएगी, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, और उसके बाद माधव नेत्रालय की तरफ उनका काफिला निकल जाएगा। योगेंद्र, तकरीबन 10 मिनट का जो आप बता रहे थे वक्त, वो होने को है और कुछ ही वक्त में तस्वीरें आने लगेंगी हमारे स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि पहुंच चुके हैं और वहां पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद जो बौद्ध वंदना है उसमें भी शामिल हो रहे हैं। एक बात और जो बहुत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आजकल, आज की सियासत के टाइम पे संविधान को लेकर के जो बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि मौजूदा सरकार संविधान बदल देगी और इस तरह के बहुत सारे आरोप जो लग रहे हैं, मुझे लगता है उसको भी एक जवाब प्रधानमंत्री आज अपनी इस विजिट में देंगे। निश्चित तौर पे काफ़ी वाजिब सवाल किए हुए पूछा है आपने मुझसे। बहुत प्रधानमंत्री यहाँ से एक संदेश दे देंगे। आपने जो सवाल पूछा, प्रधानमंत्री का साफ संदेश यहाँ से जाएगा कि संविधान बदलने की मंशा भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री की नहीं है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके मंत्रियों ने, बड़े मंत्रियों ने इसकी बात कई बार कह चुके हैं, बता चुके हैं कि समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश के सामने नतमस्तक होंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान गौतम बुद्ध के सामने बुद्ध वंदना की जाएगी। तो प्रधानमंत्री साफ तौर पर अपना बता देंगे, ये लोगों को संकेत दे देंगे कि हम सबके साथ हैं, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। ये सरकार को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का व्यूह रचना की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का यह विजिट कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि
संविधान की बदलाव कहीं नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये विजिट कई मानों में, कई अर्थों में, इसका विश्लेषण बाद में किया जाएगा, अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही माधव नेत्रालय पहुंचेंगे और जब लोगों को संबोधित करेंगे, बहुत सारी बातें उस वक्त अपने आप निकल कर सामने आएंगी।